जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। सीटेट पेपर 2 के आंसर की हम लोग लगातार सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग सीडीपी के आंसर की सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग हिंदी जिनकी लैंग्वेज फर्स्ट है उसके आंसर की देख चुके हैं। इस वीडियो में एसएसटी के सभी 60 क्वेश्चन के सटीक आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। एसएसटी ज्यादा टफ नहीं आई, जैसे मैं सोच रहा था कि लेवल शायद बढ़ेगा, उतना लेवल नहीं बढ़ा। पेपर आपका ठीक आया, ज्यादा टफ नहीं आई। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। थोड़ा सा फास्ट में चलूंगा जिससे आंसर की आप लोगों तक पहुंच जाए। 2 दिन बाद 16 तारीख को हम लोग पेपर को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया, कहां से आया, इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी बस हम लोग फास्ट थोड़ा सा आंसर्स देख लेते हैं। जिन लोगों ने अभी तक सीडी पर हिंदी के आंसर की नहीं देखी, चैनल पर जाकर वो आंसर की देख लो। एसएसटी के बाद आपको मैथ साइंस की आंसर की मिल जाएगी और इंग्लिश की आंसर की भी आपको तुरंत बाद में ही मिल जाएगी। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। यहां पर एसएसटी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा एसएसटी से। सभी को यहां पर हम लोग 1 बाय 1 देखते चलेंगे। सभी क्वेश्चन को हम लोग यहां पर देख चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखें। गृहपति क्या होता है? गृहपति किसको कहा जाता है भाई? गृहपति कहा जाता है स्वतंत्र कृषक को। तो ए का सेकंड मैच करेगा। जहां जहां ए का सेकंड हो वो देखो, फोर्थ में नहीं है कट गया, फर्स्ट में नहीं है कट गया, इसमें कट गया। ये ट्रिक होती है, ये है एलिमिनेशन मेथड की ताकत। ये क्या है? एलिमिनेशन मेथड की ताकत। कुछ नहीं, एक क्वेश्चन पकड़ा, एक ऑप्शन पकड़ा, उसी से आंसर पर पहुंच गए। बाकी के देख लेना। बी किससे मैच कर जाएगा? B4। श्रेणी क्या है? शिल्पकार से मैच करेगा। सी किससे मैच करेगा? अधिमयी भूमिहार मजदूर को कहा जाता है। और अर्कोमोडू किसे कहा जाता है भाई? अर्कोमोडू कहा जाता है तटीय निवास को। तो यानी कि क्वेश्चन 31 का ऑप्शन 4 जो था ये आप लोगों का करेक्ट आंसर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने के लिए कहा था? तो ये तारीख थी आपकी 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1999। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन कौन से कथन आपको सत्य हैं ये बताने। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। भारतीय कपड़ा उद्योग यूरोपीय अमेरिकी बाजारों ब्रिटिश कपड़ा उद्योग से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो है यहां पर आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, भारतीय कपड़ों के लिए ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी, कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया, ये गलत ऑप्शन है, आसान होता गया था। ऑप्शन डी, बंगाल के बुनकर को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनी ने भारतीय कपड़ा खरीदा बंद कर दिया। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। सही पूछे थे तो ए और बी सही है, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन 3 में है। ये कहां पर है? ऑप्शन 3 में है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया। कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। निम्नलिखित एआर पर विचार कीजिए। तो प्रेरिश को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। प्रेरिश को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 तो भाई सही बात है। खेती के वैज्ञानिक तरीकों, ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया, ये गलत है। तो यहाँ पर ए सही है, आर गलत है, यानी कि क्वेश्चन 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 35 बहुत आसान सा प्रश्न पूछा था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पूछा है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई? 5 जून को मनाया जाता है। सबसे इजी क्वेश्चन इस पूरे के पूरे पेपर का यही रहा। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। कथन कारण से क्वेश्चन सीडीपी में ज्यादा पूछे गए। सीडीपी में ज्यादा क्वेश्चन कथन कारण से क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़िए, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में तुलना बनाए रखना सतपोषण विकास कहलाता, सही है। तो ए और आर सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37,
किस प्रकार की पवन स्थल एवं समुद्री समीर होते हैं? डायरेक्ट पूछा गया है मेरी पीडीएफ से, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मौसमी पवन क्या होती है? मौसमी पवन होती है, मौसमी पवन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कंदम मयूर शर्मण ने स्थापित किया था? तो ये राज्य किया था भाई कर्नाटक, कर्नाटक, यानी कि 38 का ऑप्शन एक करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं भाई। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 ज्योग्राफी से आप लोगों का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 ज्योग्राफी से आप लोगों का यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में छात्र अपने से पूछता है कि विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच का दूरी का मापन कर सकते हैं, इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? तो विषुवत रेखा की आधी लंबाई को 360 से विभाजित करना, विषुवत रेखा की आधी लंबाई को 360 से विभाजित करना, ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा 3। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 जो है विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना, आधी लंबाई को विषुवत, ये है ऑप्शन 2 है इसका, 360 से विभाजित करने वाला ऑप्शन है वो टिक गलत लग गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाते हैं। पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है, वो महत्वपूर्ण कौन सा भाई? ऑप्शन 1 आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण। 40 का क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत इजी सा क्वेश्चन है भाई, टाइम निकालना सिखाया था, टाइम निकालना सिखाया था कि कितने डिग्री पर, सब कुछ आपको डिटेल में बता रखा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा 9 पूर्वाह्न तथा 5 अपराह्न, दोपहर के 5, ठीक है, 9 AM 5 PM। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 डैश एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास में संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है, जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 तो असमानता, असमानता एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है। 42 का ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाओ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। 43 44 दोनों ही यहां से हमारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 44 दोनों ही हमारे यहां से हो जाएंगे। 43 निम्नलिखित में से सेल चक्र का सही क्रम क्या है? अवसादी सेल, कायांतरित सेल और मैग्मा। तो ये सही है, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की? तो ये थे घासीदास, घासीदास इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन 45 मैचिंग में हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 में हिस्ट्री से क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए। आहत सिक्के, आहत सिक्के मैच करेगा भाई ढाई के प्रयोग से चिन्हों की मोहर लगाते, तो ए का 4 भाई सभी में है, यहां तो कुछ कट नहीं पाया। बी उत्तरी काले चमकीले पात्र, ये करेगा मोहर लगे चमकदार बर्तन। बी का एक इसमें नहीं है, इसमें था, बी का एक इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन बचते हैं। नेक्स्ट आते हैं भाई एम्फोरा, एम्फोरा मैच करेगा मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन। सी का 3 इसमें नहीं है, सी का 3 इसमें है, तो आंसर यही हो गया। आंसर हमारा 4 हो गया। 45 में का क्वेश्चन जो है 45 का 2 बनेगा। 45 का 2 गलत लगा दिया मैंने। 45 का जो है 2 आंसर बनेगा। 45 का 2 ऑप्शन सही बनेगा। 45 आहत सिक्के, यानी कि ये मैच करेगा, आहत सिक्के मैच करेंगे आपके, आहत सिक्के मैच कर जाएंगे आपके भाई किससे? बी का 3 है, आहत सिक्के 4 से मैच करेगा। उत्तरी काले चमकीले पात्र मैच करेंगे आपके 2, ये 2 से इससे किससे मैच कर जाएंगे? 3 से मैच करेंगे, 2 का 3, तो मिट्टी के बर्तन ठीक है, यहां तक सही है, यहां तक ठीक था, 2 का 3 ठीक है। एम्फोरा यही बनेगा, सेकंड ही बनेगा भाई, सेकंड ही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। 45 का ऑप्शन 2 जो है यही करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 भारतीय संविधान द्वारा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर है भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु क्योंकि इस कार्ड लोक प्रतिस्पर्धा योग्य नहीं थे, ऑप्शन होंगे वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचितता से क्षतिपूर्ति हेतु, ऑप्शन ठीक है। वोट बैंक के रूप में नहीं, तो ऑप्शन केवल बी सही है। ऑप्शन केवल बी सही है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पर आ जाओ। उत्तर मेरुरु अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? 47 में का सही आंसर जो बनेगा, कौन हो सकता है भाई? ऐसी भूमि का स्वामी जिसे भरपूर राजस्व वसूला जाता था, ठीक है,
उनकी उम्र 25 से 70 नहीं, 25 से 70 वाला गलत है, जहां जहां बी हो उड़ा दो, जहां जहां बी हो उड़ा दो, तो बी नहीं बनेगा, ठीक है। उनके पास अपना घर हो जी, उन्होंने वेदों का ज्ञान हो, सही है, तो ए सी डी सही है, इट मींस ऑप्शन 4 सही है, ए सी डी सही है, इट मींस ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, सारी संपत्ति के संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है, क्या सही है, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या सही है भाई, ठीक है। इन पर सरकार का स्वामित्व होता, सही है, इन पर निजी कंपनी का स्वामित्व नहीं होता, तो बी वाला काट दो, ये बी वाला कट गया, ये बी वाला कट गया, ये बी वाला कट गया, ये है एलिमिनेशन मेथड, ट्रिक मैंने जो बताई थी। ऑप्शन रॉन्ग मिलेगा, काट दो, यानी एक ऑप्शन बचता है, यही सही आंसर हमारा हो गया, कुछ ज्यादा हमें दिमाग चलाने की जरूरत भी है ही नहीं। क्वेश्चन 49 पर आ जाओ। विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है, विविधता कुछ अलग और नया लेकर आती है। क्वेश्चन 49, संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, यानी कि 49 का जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्वेश्चन 50 पर आते हैं, क्वेश्चन 50 पर आते हैं, क्वेश्चन 50, क्वेश्चन 50, घास के मैदानों के बारे में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए तथा वह सही विकल्प का चयन कीजिए, तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन 1, घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल निभाती है, सही ऑप्शन है। प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्स में सदियों के महीन पूछी जाती है, बिल्कुल सूखा पड़ सकता, सही है। वेल्स में वनस्पति आवरण में है, बिल्कुल ठीक है। वेल्स उत्तरी गोलार्ध में, जबकि प्रेरीज दक्षिण, ये ऑप्शन गलत है, ये उल्टे दे दी उसने, ये उल्टे दे दी, जहां जहां डी हो उड़ा दो, इसमें डी था उड़ा दिया, इसमें डी था उड़ा दिया, इसमें डी था उड़ा दिया, ये था एलिमिनेशन की ताकत। ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 1 सही है। एग्जाम में ज्यादा फंसाता नहीं है आपको, थोड़ा सा भी ये दिमाग से आप पेपर को सॉल्व करते हो, आप लोग इजीली पेपर पर पहुंच जाओगे। क्वेश्चन 51, क्वेश्चन नंबर 51 पर आ जाओ भाई, 51, ठीक है, 51 पर आ जाओ। ग्रहों के बारे में निम्न में से कथन सही है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, सही कथन है। वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, जी नहीं, कुछ गैसीय भी होते हैं, तो ये ऑप्शन होंगे। सभी ग्रहों के उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, आप जानते हैं बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो केवल कौन सा सही है, ए सही है, केवल ए सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अब आ जाओ 52वें क्वेश्चन पर, 52 क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं, 52 पर, ठीक है। अभिकथन कार्ड वाला है, 19वीं शताब्दी के अंतर लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया था और अधिकांश गांवों में भट्टियां अनुपयुक्त हो गई थी, बिल्कुल ठीक है। लोहा प्रगालक को जंगल विभाग में उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिसने उसकी आय कम कर दी, ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, यानी कि 3 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53, 53 की तरफ चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। निर्वाह कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, बिल्कुल ठीक है। गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों प्रचलित है, बिल्कुल ठीक है। स्थानांतरित कृषि, व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे तक जाते थे, स्थानांतरित कृषि में व्यक्ति और पशु एक स्थान, तो ये सही नहीं है। 53 जो है क्वेश्चन नंबर 3 ये सही नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ए और बी सही है, यानी कि 53 का 1 सही है, 53 का यहाँ पर 1 सही हो जाएगा। 53 का क्या होगा, यहाँ पर 1 सही होगा, केवल क्या सही होगा, 1 सही होगा। 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पर, कहाँ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, 54 की तरफ चलेंगे, उससे पहले 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निर्भर कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प को चुनिए, और वैध विकल्प को आपको चुनना है, ठीक है। तो यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी, बिल्कुल ठीक है। यह आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे, ऑप्शन रॉन्ग है। तो जहां जहां बी हो काट दो, तो बी इसमें था, बी इसमें था, ठीक है, और ए भी सही है, बी वाले कट गए और ए सही है ही है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, एक आंसर बचेगा। ये है थोड़ा सा शॉर्ट तरीका क्वेश्चंस का सही आंसर निकालने का। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किन कारणों के नवपाषाण युगीन नस्तर पुराण पाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है, ठीक है। तो इस पर आइए, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, बिल्कुल ठीक बात है भाई। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था, विभिन्न प्रकार की चीजों से कपड़े बुने जाते थे, पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया था, तो ये भी ठीक है। तो 1 और 4 ठीक है, यानी केवल 3 ठीक है, केवल 3 ठीक है। 55 का 3 ठीक है। 56वें क्वेश्चन पर आ जाओ, प्रश्न संख्या 56 पर आ जाओ भाई,
प्रश्न संख्या 56 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। औपनिवेशिक, इसमें क्या बताना है, ए और आर को पढ़ना है। औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों शैलियों को सूत्रपात हुआ, बिल्कुल ठीक है। इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजारों के हिसाब से अपना कर नई शक्लें दी, ये भी ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, ए आर की सही व्याख्या यहां पर करता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 57, किसके लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है भाई। इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने के लिए हो सकता है। 4 सही है, 57 का 4 सही हो जाएगा। 58 पर आओ। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 में जो गलत है आपको वो बताना है, जो गलत हो आपको ये बताना है। तो इसका सेकंड समर्थन जो है, सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। जी नहीं, ये 1880 में नहीं आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, 1878 में आया था। कब आया था, 1878 में आया था। अगर आप एक इस डेट को पढ़ जाते, इस डेट को आपको याद रखते, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, फालतू दिमाग चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, फालतू दिमाग आपको यहां पर चलाना नहीं पड़ता, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। एक सेकंड वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ आते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़ें। ए तथा आर को पढ़ना है भाई, ए तथा आर को पढ़ना है और उपयुक्त विकल्प चुनने हैं, और उपयुक्त आपको विकल्प यहां से चुनने हैं, ठीक है। 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 59 पर है। कहां पर है, 59 पर है। तो इसका जो आंसर बनेगा, राजा राममोहन ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, बिल्कुल ठीक है। वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तरीकों से छुटकारा पाना ये भी जरूरी है। तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। 59 का यहां पर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। वार्ड पंच के लिए इलेक्शन होता है, बी सरपंच के लिए इलेक्शन होता है, वार्ड पार्षद के लिए सिलेक्शन होता है, सचिव के लिए चुनाव नहीं होता। सचिव के लिए चुनाव यहां पर नहीं होता, सचिव के लिए यहां पर चुनाव नहीं होता। जहां जहां सी हो काट दो, जहां जहां सी हो इसको काट दो, जहां सी हो भाई 60 वाले में जहां जहां सी हो काट दो। तो सी कहां पर है, सी नहीं होना चाहिए बस उसमें। तो सी किसमें नहीं, ए बी डी तीनों के लिए होता है, यानी ए बी डी ठीक है। 60 का 4 ठीक हो जाएगा, 60 का 4 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 61 पर आ जाओ। क्वेश्चन 61 पर आते हैं। क्वेश्चन 61 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 61 की तरफ हम लोग चलते हैं कि रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा में कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने की मदद करने के लिए रोहित का क्या करना चाहिए। आनुभाविक संसाधन अनुसंधान, 61 का 2 जो है, सॉरी 61 का प्रायोगिक अनुसंधान होगा, प्रायोगिक अनुसंधान। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 62, खेतीहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी का कारण का चुनाव करें। क्या कारण था भाई कि इनको मजदूरी कम दी जाती थी। तो इसका कारण जो था भाई, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते थे, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 जो है कि एक धारणा की विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियों तथा महिलाओं की एक चीजें निपटने में सक्षम नहीं। भाई ये रूढ़बद्ध धारणा है, तो इसका ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर बनेगा 63 का। 64वें क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाओ, ठीक है। छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरहीज देते हैं, क्योंकि क्यों देते हैं तरहीज। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया क्यों तरहीज देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 64, उन्हें राज्य ने पहले ही श्रमिकों को लाभ देने का ख्याल रखो, नहीं गलत है ये। उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस की नौकरी निकाला जा सकता है, बिल्कुल ठीक है बात है। उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते, रॉन्ग ऑप्शन है। उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। 64 का ऑप्शन 2 यहां पर करेक्ट बनेगा। बी और डी, बी और डी यानी कि ऑप्शन 2 जो है ये यहां पर करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 65, क्वेश्चन 65 की तरफ चलते हैं। निम्न कथनों को पढ़ना है भाई, ठीक है। निम्न कथनों को पढ़ना है और आपको बताना है 65 में इनमें से कौन सा सही है। 65 में बताना है कौन सा इनमें से सही है।
1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक, ये गलत हो गया भाई, 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया, दोनों गलत है, दोनों गलत है। तो न तो ए सही है नहीं आ सही, न तो ए सही है और नहीं बी सही है, दोनों गलत हैं, दोनों के दोनों गलत हैं। क्वेश्चन 66 छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधि के और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 कैसे बनाया जा सकता है भाई? प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करके, प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया के संसाधनों को शामिल करके क्या बनाया जा सकता है? आकर्षक बनाया जा सकता है। जैसे हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आ गए भाई? क्वेश्चन 67 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच क्या महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है भाई? यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, ए और बी, ए बी सी ई, केवल डी ई, ए बी सी। तो इसका आंसर जो बनेगा 4 जो ऑप्शन जो केवल डी ई, ये करेक्ट आंसर बनेगा, इसका ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 68 68वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 सामाजिक विज्ञान में कक्षा में शिक्षण द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 68 इसका क्या तात्पर्य है भाई? तो ऑप्शन यहां पर ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। 68 का एक आंसर जो है ये यहां पर करेक्ट आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 यहां से कि शिक्षिका अपनी कक्षा के 4 बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है। उसके बाद प्रत्येक समूह को जल के स्रोतों पर चर्चा कराती है। परियोजना के 5 उपागम के तहत आप निम्न में से कौन सा पहला प्रयास करेंगे? तो सबसे पहला प्रयास जो होता है वो होता है संलग्न करना यानी एंगेज करना। ऑप्शन 4 यहां पर करेक्ट बनेगा। ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70वें नंबर पर आते हैं। भारतीय संविधान निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है भाई? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, बुनियादी कानून या नियम जिसका पालन सभी को करना है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 71 की तरफ यहां से चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है? अति उपयुक्त कौन से स्कूल है? 71वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान ठीक है, भारतीय का आर्थिक विकास नहीं, वर्तमान प्रदेश में महिलाओं की स्थिति ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का ठीक है, ABC ठीक, ABD ठीक है, ACD ठीक है। यहाँ पे ACD, B गलत था भाई, B गलत था, ठीक है ना, B गलत था, तो CD ठीक है, ACD यानी कि 4 ऑप्शन जो था ये यहाँ पर करेक्ट आपका बन जाएगा, ये करेक्ट बन जाएगा। 72वें क्वेश्चन पर आ जाओ। एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थी में किस कौशल का पहले विकसित करोगे आप? विश्लेषण करोगे, प्रयोग करवाओगे, तर्क करवाओगे, अवलोकन करवाएंगे? पहले ऑब्जर्वेशन करवाएंगे, अवलोकन करवाएंगे। अवलोकन सही आंसर बनेगा। 73वां क्वेश्चन नंबर 73। एक सामाजिक विज्ञान में निम्न में से किस प्रकार के मूल्यों को विकसित कर सकता है? किस प्रकार के मूल्यों को विकसित कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 73 किस प्रकार के मूल्यों को विकसित कर सकता है? यहां पर क्वेश्चन नंबर 73 है। ठीक है, किस प्रकार के मूल्यों को विकसित कर सकता है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 73 में। तो यहां पर ये देखिए, अनुशासन के भाव का विकास करके बिल्कुल ठीक है, स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके बिल्कुल ठीक है, विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना ये गलत है। तो यहां जहां सी हो काट दो, जहां थर्ड हो काट दो, इसमें थर्ड था, इसमें थर्ड था, इसमें थर्ड था। ये ट्रिक है थोड़ा सा पेपर सॉल्व करने की। तो 3 ऑप्शन जो था ये करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन 3 जो था ये आप लोगों का करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों को पार पाने के लिए, निपटाने के लिए उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 74। विशिष्ट से सामान्य जी हां, जटिल से सामान्य नहीं, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण। ACD, B हो काट दो, जहां जहां B हो काट दो, B नहीं होगा, जहां जहां B हो काट दो। ये थोड़ा सा तरीका पेपर सॉल्व करने का, ये तरीका है पेपर सॉल्व करने का। एलिमिनेशन मेथड, हर बार यही बोलता हूं, सीटेट पास एलिमिनेशन मेथड कराता है। जिसको एलिमिनेशन मेथड लगाना आता है वो इजीली पेपर को पास कर जाता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम पेपर पास करने में नहीं आती। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्ति एवं उसके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु
सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी? कौन सी सर्वोत्तम अधिगम प्रणाली होगी? क्षेत्र भ्रमण, वाद विवाद, विचार पूरक प्रक्रिया, या ऑप्शन सी द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण। तो ऑप्शन एक जो है क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप जो है, ये इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 के लिए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 76। 76वें नंबर के क्वेश्चन पर आओ। मैचिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसका ट्रिक से आंसर कैसे निकालेंगे, इसका ट्रिक से आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है, ये देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। 76 निम्न में से मिलान करो, सही विकल्प का चुनाव करें। विवरण चार्ट, विवरण चार्ट क्या होता है? ऐतिहासिक विकास। विवरण चार्ट जो है ऐतिहासिक विकास की तरफ चलेगा। क्वेश्चन नंबर 76। तो ए का 3, अब ए का 3 किस किस में, ये देखो, ए का 3 किस किस में, ये देखो, इसमें ए का 2 है, कट गया, इसमें ए का 4 है, ये कट गया, इसमें ए का 4 है, कट गया। कुछ पढ़ने की जरूरत थी, इसीलिए बार बार कहता हूं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं एलिमिनेशन मेथड लगा के करो भाई, एलिमिनेशन मेथड लगा के करो। तो यहां पर एक ऑप्शन जो है करेक्ट बन जाएगा। 76 का ऑप्शन एक जो है ये करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 77 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ। 77वें नंबर के क्वेश्चन पर आप लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 77, एक मिनट आप लोग वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 77 पर शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के विकास के कैसे कौशल को जांचना चाहता है। 77 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, केवल लेखन कौशल जी नहीं, अंतर व्यक्ति कौशल जी हाँ। तो जहां जहां ए हो उड़ा दो, जहां जहां ए हो उड़ा दो, तो ए कट गया, ये कट गया। तार्किक एवं सृजनात्मक कौशल बिल्कुल ठीक है। अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल ये भी ठीक है। तो बी सी डी ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। अब है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78, 78वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। ग्राम सभा से पूछा गया क्वेश्चन है। ग्राम सभा से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 ग्राम सभा से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। ग्राम सभा के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है, ठीक है। ग्राम पंचायत कार्य को ग्राम सभा में स्वीकृति लेनी पड़ती है, जी हाँ। ग्राम सभा का सचिव एवं एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, जी हाँ, निर्वाचित व्यक्ति होता है। ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम सभा की पंचायत बैठक बुलाने पर, नहीं, एक सेकंड की, ठीक है, ये गलत हो गया, बी वाला गलत है, ए सही था, बी आप लोगों का गलत है। ऑप्शन सी, ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना है, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। डी की तरफ चलते हैं। ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उसमें हुई चर्चा के निर्णयों पर का रिकॉर्ड रखना होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 78 जो है, इसका जो ऑप्शन बनेगा, करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा, यहां पर एक सेकंड, अच्छा गलत पूछा है, एक सेकंड की, यहां पर भाई गलत पूछा है, एक सेकंड, यहां पर गलत पूछा है। तो ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ए गलत है। तो पहले ए गलत है, ठीक है, ए गलत हो गया। अब ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित सदस्य होता है, बिल्कुल ठीक है। ग्राम सभा के सचिव के काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का है, तो ये जो है ये भी गलत है। ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उसमें हुई चर्चा का निर्णय रखने का रिकॉर्ड रखना, ये सही है। तो इसमें गलत बताना है, तो गलत बताना है, तो ए और सी गलत है। अच्छा, इसमें गलत बताना था आपको, क्वेश्चन नंबर 78 में रॉन्ग बताना है, एक सेकंड। इसमें अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 78 की, तो 78 में अच्छा गलत है, तो ये होगा ग्राम पंचायत से कार्य ग्राम सभा स्वीकृति, ये सही है। सचिव एक निर्वाचित होता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। ऑप्शन 4 गलत है, इसका ऑप्शन 4 गलत है, तो यही करेक्ट आंसर बनेगा। 78 का जो ऑप्शन 4 है ना, ये गलत है, तो यही आंसर आपका करेक्ट बन जाएगा। 79 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 79 पर आ जाओ। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का क्या उद्देश्य है भाई? सहभागिता द्वारा शासन, बिल्कुल ठीक है। सांस्कृतिक एकरूपता समानता, गलत ऑप्शन है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सही ऑप्शन है। धार्मिक विविधता, गलत है। तो ए और सी सही है, यानी कि ऑप्शन 4 सही है।
यानी कि ऑप्शन 4 जो है क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन 4 सही यहां पर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पर हम लोग यहां पर आ चुके हैं। चलिए 80 नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक आपकी सीडीपी और हिंदी के आंसर की नहीं देखी तो इस वीडियो से पहले सीडीपी और हिंदी के आंसर की भी डाल चुका हूं, सटीक आंसर की है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इसके तुरंत बाद आपको इंग्लिश के आंसर की मिल जाएगी और मैथ साइंस की आंसर की भी इसके बाद आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सभी आंसर की आपको यहां पर प्रोवाइड करा दी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। कथन और कारण दे रखे हैं, कथन कारण दोनों पढ़े हैं, कौन सा सही है बताना। लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच विवाद। ये बिल्कुल ठीक है। कथन भी है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। ए और बी बिल्कुल सही है, ए और बी सही है। तो 80वें नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट आंसर यहां से बन जाएगा। अब आते हैं 81वें नंबर के क्वेश्चन पर। अब आते हैं 81वें नंबर के क्वेश्चन पर। 81वें क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी पर विचार करना, ठीक है। योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रकृति का निरीक्षण करता, बिल्कुल ठीक है। रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंतर्गत रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है जी, नहीं, पाठ्यक्रम के अंत में साथ साथ होता है, तो ये गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो 81वें नंबर का ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा। 81 का ऑप्शन 3 जो है ये यहां से सही बनेगा। अब आते हैं 82वें नंबर के क्वेश्चन पर। 82वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं कि सामाजिक विज्ञान के विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 82 बताना है। तो समाज विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद पर चर्चा का उत्पन्न करता है, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंध रॉन्ग हो गया, तो जहां जहां बी हो उड़ा दो, जहां जहां बी हो उड़ा दो, जहां जहां बी हो उड़ा दो। तो देखिए ए बी सही था, इसके अलावा हमारा ये दोनों हमने एलिमिनेट कर दिए, और इसके अलावा हमारा बी सही था, तो कौन सा ऑप्शन ए सही था। तो यानी कि एक ऑप्शन बचता है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1, यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। कुछ ट्रिक्स और टिप्स होती हैं पेपर को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। 83 न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है, क्या दर्शाती है कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सच ऑप्शन है कि विधायिका और कार्यपालिका जो होती है न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोई भी विधायिका हो या कार्यपालिका हो न्यायपालिका के इंटरफेयर नहीं कर सकती। जज ने ऑर्डर दे दिया तो भाई फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 84 84वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 84वें नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा कौन से देते हैं। वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य संबंधित सेवा प्रदान करते हैं तो कदम उठा सकती है। चर्चा कीजिए, ये देगी। अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, कथन की जांच कीजिए, बिल्कुल करेगा। ब्राजील एवं भारत की भू आकृति के बीच भेद कीजिए, ये नहीं करेगा, ठीक है। हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जी नहीं। मुगल प्रशासन में जमींदार क्या भूमिका थी, ये भी नहीं। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। ऑप्शन 1 यहां पर करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। किस पर आते हैं, 85 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 85 बहुत इजी सा क्वेश्चन था, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ाया वो कर देगा भाई। ईसाई धर्म 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म उभरा, ईसाई धर्म उभरा था। 85 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन गया। नेल्सन मंडेला से क्वेश्चन पूछा गया भाई। क्वेश्चन नंबर 85 नेल्सन मंडेला 86 है, सॉरी 86 है भाई। 86 नेल्सन मंडेला कहाँ के थे, कमेंट में बताना भाई। कौन सी अफ्रीका के थे, ठीक है, कौन सी अफ्रीका के थे ये आपको बताना है। मुंह से निकल गया भाई, जल्दबाजी में मुंह से निकल गया। नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अशुद्ध लोगों के साथ बिताए, तो किस वजह से बिताए थे, रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बिताए थे। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर था। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक और शेयर करते चलना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे, एक एक करके सभी वीडियो को देख लेना भाई, ठीक है, एक एक करके सभी वीडियो को आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 87 पर आ चुके हैं
कि एक शिक्षिका चाहती कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों में कामकाज को समझे, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का प्रत्यक्ष शोध प्रमाणित जानकारी प्रदान करेगा? तो ऑप्शन 2 जो है अध्ययन यात्रा, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अध्ययन यात्रा जो है ये इसका करेक्ट आंसर यहां से भाई बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 88, अगला है आपका क्वेश्चन 88, क्वेश्चन नंबर 88। कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? कौन से आते हैं? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? जी नहीं, ये नहीं आएगा। क्या सूर्य एक तारा है? क्यों क्यों पूछ लिया यहाँ पर, तो ये शामिल हो जाएगा। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? ये भी हो जाएगा। पाक जल संधि किन दो देशों के भी? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो बी और सी होंगे, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर बनेगा, एक करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन की जांच आंकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, साक्ष्यों से जांच की कीजिए। बिल्कुल सही बात है। 2 शताब्दियों के भारत में औपचारिक निवेश के शासन को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन, बिल्कुल ठीक बात है। जन धन योजना की महत्वपूर्ण विशेषता वर्णन कीजिए, ये नहीं होगा। 1991 के उत्तरार्ध में भारत में गरीबी, और ये भी नहीं होगा। तो ए और बी सही है, ए और बी सही है, यानी कि 89 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 89 का ऑप्शन नंबर 1 जो है यहां से सही हो जाएगा। अब आते हैं एसएसटी के भाई लास्ट क्वेश्चन पर। इसके तुरंत बाद आ जाओ, इंग्लिश लेकर आ रहा हूं। इसके तुरंत बाद में क्या लेकर आ रहा हूं? इंग्लिश लेकर आ रहा हूं। उसके बाद मैथ साइंस आप लोगों को करा दी जाएगी। एक एक करके भाई सभी सब्जेक्ट के आंसर की देख लो, कितने आंसर किस सब्जेक्ट में, ठीक है। कमेंट तो आप लोग मुझे जरूर बताना। निम्न में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार, किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार 2009 के मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग में विचार में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, इसके सभी ऑप्शन नहीं दिख रहे आपको, शायद सभी ऑप्शन नहीं दिख रहे, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा। ऑप्शन ठीक है, अभी दिख रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, भारतीय सम्मान प्रतिपादित मूल्यों का अनुमोदन, बिल्कुल ठीक बात है। परीक्षा मुख्यतः योगात्मक अंक समेत किया जाना चाहिए, रॉन्ग ऑप्शन। विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमता को पूर्ण सीमा तक विकास, रॉन्ग ऑप्शन। परीक्षा स्कूल परिसर में ही होती है, ये भी ठीक है। तो ए और डी ठीक है, यानी कि सॉरी ए और सी ठीक है। ये परीक्षा स्कूल परिसर में ही होती है, ये रॉन्ग है, ठीक है। स्कूल परिसर में, ये भी ठीक, ए और सी ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। इसका ऑप्शन 4 सही था। ये थी भाई एसएसटी की सटीक आंसर की 99% आंसर की, बिल्कुल ठीक है। 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है जल्दबाजी में कोई मिस्टेक हुई है, वैसे हुई नहीं है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। इन एसएसटी के 60 क्वेश्चंस में से कितने सही गई आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद इंग्लिश के आंसर की देख लो। जिन लोगों ने सीडीपी और हिंदी की नहीं देखी वो लोग चैनल पर जाकर सीडीपी और हिंदी के आंसर की भी देख लो। मैथ साइंस के आंसर की भी अभी आपको मैं जल्द करा दूंगा। तो चलिए, आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।